वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन नाइन्थ बाबा एमपी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर दूसरा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो इसका जो वन शॉट है दोस्तों वो यहाँ पर कवर किया जा रहा है। दोस्तों, हमारा वन शॉट काफ़ी चैनलों से अलग है क्योंकि हम सिर्फ एग्ज़ाम के पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पर आके पढ़ के जाइए, क्योंकि हमारा जो वन शॉट होता है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेसिक पर होता है। क्योंकि पूरे साल भर आपने पढ़ाई की है, बहुत सारे नोट्स छापे हैं, चैनल की वीडियोस देखी है, लेकिन अब इतना सारा कंटेंट वापस नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम के पहले, ठीक एग्ज़ाम के पहले बहुत ही कम समय के अंदर हमारे चैनल के माध्यम से वन शॉट पढ़ाया जाता है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रहता है और वो सारे क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप देख लेना दोस्तों, भले आप हमारा चैनल जो है अगर वॉच करके जाते हैं, वीडियो को वॉच करके जाते हैं, तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमारे वन शॉट में से मिल जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ हमारे इस चैनल के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस पीडीएफ के अंदर, यानी इस चैप्टर के अंदर, जहाँ जहाँ पर ये काले अक्षर होते हैं ना बोल्ड किए हुए, उनको जरूर आप पढ़ के जाए। जैसे देखिए यहाँ पर मिश्रण क्या है, ये ऐसे बोल्ड लाइन ना, इनकी छोटी छोटी जो परिभाषाएं है इनको एक बार आप आराम से देख लीजिए। हालांकि मैं सब क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एमसीक्यू से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन तक। साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूं कि यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के अंदर जो भी चित्र है, सबसे ज़्यादा जो चित्र इंपॉर्टेंट होते हैं, आप किसी भी चित्र को छोड़ के नहीं जाए। जैसे ये टिंडल प्रभाव वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है, इस चित्र को आप आराम से देख के जाइए, सीख के जाइए। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यू आ चुका है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध है। तो शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों में आपको अंतर पता है। दूध, रक्त, जल और मिश्र धातु में अपना जो जल है वो क्या है, शुद्ध पदार्थ है। उसी तरह आप देखिए एमसीक्यू एक बार देख लीजिए, मैंने इनके आंसर भी लिख रखे हैं ताकि आपको पता लगे इस तरह के एमसीक्यू होते हैं। जैसे निम्न में से कौन सा अशुद्ध पदार्थ है, तो वायु है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें घुली होती है, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। क्योंकि एक तो वायु होती नहीं ना, ऑक्सीजन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, बहुत सारी गैसें का मिश्रण हो जाता है। उसके बाद कौन सा मिश्रण है, तो वायु अपनी वापस मिश्रण हो गई, क्योंकि उसमें एक से अधिक पदार्थ होते हैं। फिर देखिए समांगी मिश्रण, अभी समांगी के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। समांगी जिसमें अपन आंखों से देख नहीं पाते हैं कि कौन सा कण किसका है। जैसे जल में शक्कर मिल गई है तो पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन जल का कण है, कौन शक्कर का कण है, तो यहाँ पर आप सोडा जल को बोल सकते हैं। उसी प्रकार निम्न में से कौन सा वापस शुद्ध पदार्थ है। तो देखिए शुद्ध पदार्थों के रिलेटेड और अशुद्ध के रिलेटेड एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विषमांगी गोल के रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं वो सारे एमसीक्यू आपके सामने रख रहा हूँ, आप इनको आराम से एक बार देख लीजिए और आपको पता लगना चाहिए कि इस तरह के एमसीक्यू इस चैप्टर से बनते हैं। तो देखिए विलेन कौन सा है ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर। और ये 10वां, इस तरह से देखिए विलेन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में इनमें से कौन से उपधातु है। देखिए आप देखिए यहाँ पर उपधातु के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जिसकी इंपॉर्टेंट परिभाषा हम सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहला क्वेश्चन। क्योंकि इतना सारा चैप्टर जो है पूरा पढ़ नहीं सकते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एग्जाम से पहले ज़्यादा हद तक चांस बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना मिश्रण पदार्थ कहलाता है। उसके बाद देखिए विषमांगी और समांगी में अंतर बताइए। तो देखिए इतने सारे अंतर है, इन पॉइंट्स को आप आराम से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, इनमें कुछ समझाने के लायक है नहीं, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पहले ही पूरे साल में पढ़ा है, सब कुछ आपने सीख रखा है। मेरा काम था कि आपको एक बार वो क्वेश्चन बता दूं एग्जाम से पहले, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीकरण विधि में किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो देखिए ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए अपन जो इसका प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप देख लेना, यहाँ पर उदाहरण लिखा गया है, आराम से आप इसको पढ़िए, रीड कीजिए, याद कीजिए, एग्जाम से पहले याद जरूर कर लें। उसके बाद देखिए उत्तर सहित यहाँ पर उदाहरण सहित यहाँ पर व्याख्या करनी है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चारों परिभाषाएं काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, चाहे आपका वार्षिक का एग्जाम हो चाहे अर्धवार्षिक का एग्जाम हो। तो संतृप्त विलयन के बारे में देखिए, उसके बाद शुद्ध पदार्थ के बारे में, कोलाइड के बारे में, निलंबन के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पहले ही सीख रखी है, बार बार सिखा के टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे संतृप्त का आप देख लीजिए, जब विलयन में उसी तापमान पर अधिक विलय को नहीं घोल सकते हैं, यानी एक क्षमता के बाद कोई भी चीज़ घुलना बंद हो जाती है, तो वो संतृप्त विलयन बन जाता है। फिर शुद्ध पदार्थों के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, कोलाइड के बारे में भी आप जानते हैं।
उसके बाद निलंबन के बारे में भी आप जानते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट परिभाषा हैं, स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए और इन्हें आप याद करके जरूर जाइए, क्योंकि मैं उत्तर भी बता रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। विलियन, निलंबन, कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा एकदम सीधा क्वेश्चन पूछते हैं ये। तो विलियन के बारे में आप देख लीजिए, यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, निलंबन के बारे में है, कोलाइड्स के बारे में है। आराम से 3-3 पॉइंट तो आप याद करके जा ही सकते हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हैं एक समांगी है, एक विषमांगी है, एक विषमांगी है ना। कणों के आकार देख सकते हैं, इसके मध्य होता है वगैरह वगैरह, पूरे साल भर आपने पढ़ाई की अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मिश्र धातु के रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं आपकी किताब से ये तो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिश्र धातु क्या है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए उदाहरण में भी आप समझ सकते हैं, पीतल जो है जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर 70%, जिंक 30%। मिश्र धातु मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं का एक समांगी मिश्रण हो सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं, है ना, इतना ही, इतना हार्ड नहीं है ये। उसके बाद देखिए एक किताब में एक परिभाषा छपी हुई है उपधातु के बारे में। तो जिनमें धातु के भी कुछ गुण हो जाते हैं, उपधातु के भी कुछ गुण हो जाते हैं, यानी बीच की चीज़ें होती है ना, धातु और अधातु के बीच की, वो उपधातु होती है। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसको बिल्कुल जो है यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर करके जाना है, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर करके। उसके बाद देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। कोलाइड के गुणधर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ अपना पूरा जो है नया संघटक बनाता है, यानी एक नया ही पदार्थ प्राप्त होता है, जबकि भौतिक में ऐसा नहीं होता है। भौतिक में नया पदार्थ बनेगा ही नहीं, वही पदार्थ रहेगा। जैसे कागज के टुकड़े किए आपने 4, तो टुकड़े करने पर भी वो कागज ही है और पहले भी वो कागज ही था। तो पहले और बाद में कोई अंतर नहीं है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जिस परिवर्तन में पहले और बाद की चीज़ों में अंतर हो जाता है, जैसे कागज को जलाते हैं तो कागज से अपने को राख मिलेगी, तो राख से वापस कागज को नहीं बना सकते हैं, यानी वो प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं है ना। उल्टा चलेंगे तो वापस वह चीज़ प्राप्त नहीं होगी, तो वह रासायनिक है, यानी पदार्थ जिसमें नया प्राप्त होता है, तो उस परिवर्तन को अपन रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, जिसमें पदार्थ का एक नया ही वर्जन अपने को मिलता है, ठीक है ना। तो किताब में इसकी परिभाषा है, आराम से आप इसको पढ़िए, क्योंकि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। एक नया ही पदार्थ मिलता है ना, जिस परिक्रम में, जिस परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि भौतिक में ऐसा नहीं होता है, कुछ अवस्थाएं बदल जाती है। तो आगे बढ़ते हैं एकदम। तो देखिए इतना ही था। उसके बाद एक चीज़ हमारे पास में और होती है, वो होती है मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो देखिए मैं आपकी ये किताब से ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये किताब में बहुत अच्छे से प्रिंट है। मिश्रण और यौगिक में भी ऐसे सारे मतलब जो अंतर उससे रिलेटेड सवाल है पहले भी पूछे जा चुके हैं, परिभाषा से भी पूछे गए हैं। तो इन्हें तैयार करके जरूर जाना आप, ये 4-5 पॉइंट्स हैं, याद करके जाना। फिर तत्व क्या, इनसे भी सवाल आते हैं, तो उसके रिलेटेड भी सवाल पहले काफ़ी पूछे जा चुके हैं। तो आप कभी भी इस परिभाषाओं को, मतलब ये तत्व का टॉपिक है, रॉबर्ट बायल ने वगैरह वगैरह की थी, तो इन चीज़ों को आप आराम से जो है ध्यान में रख कर, है ना, जैसे ये वाला हो गया एक पोर्शन, आराम से इन चीज़ों को रिपीट करें, वीडियो को देखें। वीडियो देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है, तो यहाँ इस वीडियो को देख कर ही आप याद कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए 8 मिनट के अंदर ही जो है हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घुमा दिया है, और आपको बस अब याद करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।